सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो कल हमारा बायो पेपर था जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था। सो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस पेपर। तो सबसे पहले मैं बॉटनी की बात करूँगा। मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं रिलेटेड टू बॉटनी की। बॉटनी का पेपर टफ था। सो अकॉर्डिंग टू मी, चूँकि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने पूरा बायो पढ़ लिया था। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पूरी एनसीईआरटी मतलब ख़त्म कर दी थी पढ़ पढ़ के। सो मैं उतनी टेंशन नहीं थी मेरे को इस पेपर की, क्योंकि और मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। बट व्हेन जब पेपर मेरे पास आया, एक्चुअली आई हैड बी सीरीज़, so it was quite unexpected and shocking as well. The paper was really shocking because a lot of questions were there जो कि कभी भी आज तक पेपर में नहीं आए हैं, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, we talk about the question that is write down 3 important features of trichome, आज से पहले कभी भी नहीं आया है। डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन एल्गी। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी पे डायरेक्ट सिर्फ जू स्पोर ही लिख के है, वो भी एक लाइन में। बट यहाँ ये शॉर्ट टाइप में आ गया और वेरियस टाइप्स लिखा हुआ है, जो कि फिर से एक बार अलग चीज़ है। एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया विद एम्फेसिस ऑन सैप्रोट्रोफिक, इनके बारे में भी एनसीईआरटी पे बहुत कम कम ही लिखा हुआ है। एंड बी पार्ट दी लॉन्ग टाइम दे वर क्वाइट एक्सपेक्टेड। सो अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरा तो पेपर बहुत ही अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा हुआ था। अब कुछ भी नहीं छोड़ा था, मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैं नीट लेवल, उससे भी ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा था। सो इस वजह से मेरे को पेपर उतना टफ नहीं लगा और मैंने पेपर बहुत जल्दी ही कर लिया। बट ये मैं अपने मतलब जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले, टोटली द पेपर वाज टोटली डिफरेंट। सिर्फ वायरॉइड से एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और रेस्पिरेटरी क्वोशंट ये भी रिपीट हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट सीड ये एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई ये भी इससे पहले आ चुका है, और लॉन्ग टाइप। अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर बाकी अनएक्सपेक्टेड है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेड स्कोर 33+ तो मेरा एक्सपेक्टेड आ रहा है। कोई मिस्टेक तो मेरे से हुई नहीं है, बस आई एम जस्ट थोड़ा बहुत मेरे को कन्फ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन पे, एसेक्सुअल स्पोर्स। बिकॉज एसेक्सुअल स्पोर्स मैंने सिर्फ जू स्पोर ही वहाँ पे लिखा और उसी को डिफाइन किया। एज एचसीईआरटी पे से कुछ नहीं था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो मुझे पता ही ना हो। बात करते हैं जोलॉजी की। तो जोलॉजी में मेरे पास 30 सीरीज आई थी अगेन, और एमसीक्यूज़ तो ऑब्वियसली मैंने बहुत आसानी से कर लिए, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स पढ़े हुए थे। फिर आता है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा यूरोकॉर्डेट डिफरेंट फ्रॉम सेफेलोकॉर्डेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। यूरोकॉर्डेट तो इंसान लिख भी देता सेफेलोकॉर्डेट से डिफरेंट कैसे है, लेकिन एग्जांपल्स बहुत सारी एनिमल किंगडम में तो बच्चे छोड़ देते हैं। बट मैंने नहीं छोड़ी थी कोई भी एग्जाम्पल, मैंने पूरा एग्जाम्पल सारी याद कर ली थी। सो मैंने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद डिफाइन बायोल्यूमिनेसेंस, और इसकी दो एग्जाम्पल्स में हर एक बच्चा वहाँ पे फंस रहा था सेंटर पे। और उसके बाद व्हाट आर होमोपॉलीसैकेराइड्स, ये भी मैंने लिखे। और व्हाट टाइप ऑफ सैकेराइड इज हेपारिन। एक्चुअली दिस व्हाट टाइप ऑफ सैकेराइड इज हेपारिन इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने ये एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं देखा। मे भी हो सकता है एनसीईआरटी पे हो, लेकिन मेरे से ये पॉइंट छूट गया था, तो इसका मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा था। बट एट द सेम टाइम आई सॉ दैट हेपारिन के स्ट्रक्चर पर मैंने थोड़ी अपने दिमाग में डिस्कस किया, और मुझे पता चला कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पॉलीसैकेराइड ही होगा। सो आई जस्ट रोट पॉलीसैकेराइड, और घर पे आके मैंने देखा तो आंसर था सल्फोनेटेड पॉलीसैकेराइड, जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है। तो आई थिंक कि पॉलीसैकेराइड भी ठीक ही है। तो दैट्स द वन थिंग। और डिफरेंस बिटवीन सीड एंड फ्लैजेला ये बहुत आसान था। सेल साइकिल और उसके फैक्टर्स ये भी बहुत आसान थे। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर बात की जाए तो ये और ये क्वेश्चन थोड़े बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। एंड ऑल्सो होमोपॉलीसैकेराइड ये भी इससे पहले आज तक कभी भी नहीं आया है। Let's talk about the next page, that is, yes. What are enzymes? How are lyase different from ligase? Give an example. It was a very difficult question. बहुत सारे बच्चों को लाइस और लाइगेस के बीच में डिफरेंस नहीं पता थी, क्योंकि आज से पहले कभी आया भी नहीं है। बट इस पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, उसमें क्वेश्चन आया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में डिफरेंस। तो उससे मैंने खुद अंदाज़ा लगाया था कि लाइस और लाइगेस आ सकता है, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, वही क्वेश्चन आया। सो आई वॉज प्रिपेयर फॉर दिस। और सीलेंट वेटा के फीचर्स बहुत ज़्यादा आसान थे। इंटरफेस ऑफ ए सेल साइकिल में क्या इवेंट्स आते हैं मैंने बहुत अच्छे से किया। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कोई बोलता है, बट मैंने एग्जाम में नहीं किया था, तो मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा। एंड आई थिंक 3 में से 2 मार्क्स तो दे देंगे एग्जामिनर। फिर एक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अगेन वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ह्यूमन किडनी का ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था इसमें लिखना क्या है। मैंने न्यूरॉन वाला क्वेश्चन किया और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सो अकॉर्डिंग टू मी पेपर जोलॉजी का पेपर अगर मैं बात करूँ तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, और यहाँ से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था लाइस और लाइगेस।
एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें और कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा दैट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। बात की जाए अगर बॉटनी की, तो बॉटनी में एज आई से, तो बॉटनी में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी अनएक्सपेक्टेड ही था कुछ लिहाज तक, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13, दे वर सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड एंड रेस्ट ऑफ द पेपर वॉज ठीक। और मैंने सारा पढ़ा हुआ था, तो उस वजह से मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर दोनों में 33 प्लस है। आई एक्सपेक्ट 33 प्लस मार्क्स इन बोथ ऑफ दी सब्जेक्ट्स एंड पेपर वॉज रियली टफ। ये बाकी बच्चों के लिए बहुत टफ था ये पेपर। सो आई थिंक वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बिकॉज जेके बोस अपना लेवल जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रहा है एंड वी शुड ऑल्सो इंक्रीज अवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट।